आप सवाल कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते। आप सवाल कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते। मणिपुर के सवाल पर नाराज गृह मंत्री मीडिया को बहस न करने की नसीहत दे गए। आप सवाल कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते। आप सवाल कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने की सफलता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकार वार्ता के दौरान एक पत्रकार के मणिपुर पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने पत्रकार को ही नसीहत दे डाली कि आप सवाल पूछ सकते हैं मगर बहस न करें। राज्य में शांति बनी हुई है, इसके लिए केंद्र सरकार मणिपुर में बातचीत भी कर रही है। सर, आप जब पिछली बार मणिपुर गए थे पिछले साल, तो आपने कहा था 15 दिन में वापस जाएंगे, और आपके आने के बाद वेव्स में वायलेंस हो रहे हैं वहाँ पे। अभी रिसेंटली भी हुए 11 लोगों की हत्या हुई है। तो इसको लेके क्या आप मतलब वहाँ पे एक रूमर भी चल रहा था कि चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करने बोला है, उसके बाद गवर्नर के घर पे कहा आपको चीफ मिनिस्टर? मैं रूमर बोला इसलिए सर। और वहाँ पे गवर्नर हाउस में भी काफी पथराव हुआ, जो हम कहीं और नहीं देखते हैं किसी देश के किसी हिस्से में। तो मणिपुर के लिए क्या स्ट्रैटेजी है 100 डेज में? देखिए, जहां तक मणिपुर का सवाल है, 100 दिन में हमने जो ये घटनाओं का मूल है, भारत म्यांमार सीमा, इसका फेंसिंग शुरू कर दिया है। अभी हाल ही के दिन में 2 घटनाएं, तीन दिन तक हिंसक घटनाएं हुई। इसको छोड़कर विगत 3 महीनों में कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई थी। अब मणिपुर में अभी भी 3 दिन से शांति है। मुझे आशा है कि हम इस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल ले पाएंगे। स्थानीय दोनों जातियों से हमारा संवाद भी है, क्योंकि नस्लीय हिंसा है। जब तक संवाद होकर दोनों के बीच में समाधान नहीं होता, कोई परिणाम नहीं निकल सकता। हम कुकी ग्रुप्स के भी चर्चा कर रहे हैं और मतई ग्रुप से भी चर्चा कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में लगभग सभी प्रकार के प्रयास करने के लिए हमने हमारा रोड मैप बनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन की सफलता पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने मणिपुर हिंसा पर चुप्पी साधी और मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर भी कुछ नहीं कहा। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य में शांति के लिए बातचीत कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस वार्ता के दौरान एक राष्ट्र एक चुनाव, वक्फ बिल और किसान संबंधी योजनाओं के बारे में भी बताया। वहीं मणिपुर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दोनों समुदायों मैतेई और कुकी से बातचीत कर रही है, मगर जब उनसे मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप सवाल पूछ सकते हैं लेकिन बहस ना करें। के साथ ही है सारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है, और इस बर्थडे में मणिपुर में विजिट करने का कुछ डिसीजन अनाउंस करके कुछ ऐसा कुछ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मणिपुर विजिट करेंगे? और सेकंड, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं इतना वायलेंस के बाद भी। आप कुछ प्लान है रिप्लेस करने का मणिपुर का? सवाल कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते। अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में पिछले 3 दिनों से कोई बड़ी हिंसक घटना नहीं हुई है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। उन्होंने ये भी बताया कि मणिपुर में हिंसा की जड़ जातीय संघर्ष है और इसका समाधान दोनों समुदायों के बीच बातचीत से ही निकलेगा। मगर जब पत्रकार ने अमित शाह से मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर के सवाल पूछा तो केंद्रीय गृह मंत्री ने कोई सीधा जवाब नहीं देते हुए उल्टा पत्रकार को ही बहस न करने की सलाह दे डाली। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।